अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी तक यहाँ बहुत सारे उम्मीदवारों को मौका दिया है, एक बार हमको मौका देकर देखे। जो रोड नाली जो पेंडिंग है, जो बहुत सारा काम है, तो हम इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे और आपके मसले नगर पालिका में उठाने की, मजबूती से उठाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा उम्मीदवार दें कि जो आपका मसला नगर पालिका में उठाए, ऐसा उम्मीदवार ना दे कि वो यहाँ से जाके वहाँ गपचुप बैठे, साइड में बैठे और वापस आए। मैं आपसे विनती अर्ज करता हूँ कि भरपूर वोटों से मुझे जिताए। इसके बाद एडवोकेट प्रकाश मुंडे अपने विचार व्यक्त करेंगे। एडवोकेट प्रकाश मुंडे। पळी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 काँग्रेस आणि वंचित आघाडी आपल्या समोर याच्या अगोदरचा जो कारभार झाला आहे नगर परिषद मध्ये, ते आम्ही जनतेसमोर मांडत आहोत। आणि येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी ही काय करणार आहे आपल्यासाठी, हे आमच्याकडे आम्ही तुमच्याकडे घेऊन आलेलो आहोत। आपण पाहिलं असेल, इथून जे काही नगरसेवक निवडून गेले, याच्या अगोदर निवडून गेले, फक्त ते पुतळे आणि बाहुली म्हणून गेलेत नगरपालिकेत। त्यांना काही कुठला अधिकार नाही। अगोदर निवडून आल्यानंतर कुणाचं काम असेल ते ठराविक ठिकाणी त्यांना जावं लागतं, तिथे दिवस थांबावं लागतं, तिथून परमिशन घेतली की फोन केले की त्याच्यानंतर तो नगर परिषद जाणार। तुम्ही असे नगरसेवक निवडून देऊ नका। तुमच्यामधले तुमच्या हक्काचे तुमच्या गल्लीतले 24 तास अवेलेबल राहतील आणि ते स्वतः येऊन पुढे काम करते नगर परिषदेत जाऊन, तुमचा आवाज उठवतील, तुमच्या विकासाबद्दल बोलतील, तुमच्या अडचणीबद्दल सांगतील। असेच नगरसेवक निवडून द्या, जे की कुणाच तरी दुकानदारी चालतील, कुणाच तरी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतील, असे नगरसेवक निवडून देऊ नका। पैशावाले आमच्याकडे सगळे गरीब उमेदवार आहेत, पण स्वाभिमानी, जनतेमध्ये राहणारे, जनतेसाठी काम करणारे। ह्या वार्ड क्रमांक 3 मध्ये बिस्मिल्ला आहेत, ताई आहेत, दुसरी आमचा बुब्बू आहे, आम्ही बुब्बू म्हणतो, काँग्रेसचा खूप हराचा कार्यकर्ता आहे। आणि दुसरे दस्तगीर आहेत वार्ड क्रमांक 7 मध्ये। आम्ही जनतेसमोर कुणी काय केलं फार काही खोलात जाणार नाही, फक्त तुम्ही विचार करा की येणाऱ्या नगर परिषद मध्ये परिवर्तन हे आता आहे आणि काँग्रेस पक्ष आणि वंचित आघाडी हे सक्षम प्रशासन, सक्षम नगराध्यक्ष आपल्याकडे आहे, जे की फक्त सामान्य माणसाचा विचार करणार आहे आणि सामान्य माणसासाठीच काम करणार पूर्ण टीम असणार आहे काँग्रेसची आणि वंचित आघाडीची। कुठली दादागिरी, कुठं दडपशाही, कुठं भ्रष्टाचार तुम्हाला येणाऱ्या 5 वर्षात तुम्हाला कुठेही आमच्याकडून होणार नाही अशी दादागिरी, धमकी काही नाही। पूर्ण स्वातंत्र्य असेल एकदम, म्हणजे कुणाचं काम असेल ते डायरेक्ट नगर परिषद येऊ शकता, आपल्या हक्काच्या माणसाला सोबत घेऊन जाऊ शकता आणि काम करू शकता। नाही तर बाकीचे नगरसेवक एक फोन उचलत नाहीत, पहिले तर साहेबाला विचारलो, तिकडून फोन येणार आहे, अधिकारी लोक एकाही नगरसेवकाचं ऐकत नाही, जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीचे फोन जात नाही तोपर्यंत। म्हणून अशा नगरसेवकाला तुम्ही निवडून देऊ नका। काँग्रेस पक्षाचं चिन्ह आहे हाताचा पंजा, वंचितचं चिन्ह आहे कप बशी। येणाऱ्या 2 तारखेला तुम्ही या दोन्ही चिन्हावर बटन दाबून काँग्रेस वंचित बहुजन आघाडीला प्रचंड मताने निवडून देऊन आपली या भागाची पुरीची सेवा करण्याची संधी द्यावी, एवढंच बोलून थांबतो। इसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट संजय अरोड़े सर। या आजच्या कॉर्नर सभेला मंचावर उपस्थित
काँग्रेस वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व मान्यवर या ठिकाणी जे आपल्या प्रभागाचा विकास करण्यासाठी तुमच्या आमच्या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हा आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे आज मैदानामध्ये उभा टाकलेले आहेत अशा आमच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार मैमुना बेगम सय्यद हनीफ उर्फ बहादूर भाई या ठिकाणी बोललेले नगरसेवक पदासाठी उभे राहिलेले आपले उमेदवार दोन्ही उमेदवार आणि यांचं चिन्ह हाताचा पंजा. मित्र हो, पहिल्यांदा आपल्याला हा विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे की आपल्याला पंजाला मतदान कशासाठी करायचं आहे. पंजाला मतदान आपल्याला कशाचा करायचं आहे हा विचार या ठिकाणी आपल्याला करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता नाही आपण विचार केला तर पुन्हा ही संधी आपल्याला मिळणार नाही. ही लढाई केवळ सत्तेची लढाई नाही, ही लढाई आपली हक्क आणि अधिकाराची लढाई आहे. लक्षात ठेवा, आपण जर यावेळेस बहादूरभाईला मतदान नाही केलं, पंजाला मतदान नाही केलं तर बघा फरक कसा पडणार आहे की आमच्या ज्या हक्क आणि अधिकाराची लढाई तोडण्याचं काम या देशामध्ये भाजपसारख्या संघटना जोरात करत आहेत. या ठिकाणी आम्ही बघतो भाजपचे उमेदवार परळीमध्ये उभे आहेत, पण त्यांच्यासोबत कोण उभा आहे? त्यांच्यासोबत कोण आहे? त्यांच्यासोबत धनंजय मुंडे आहेत. धनंजय मुंडे साहेब, लक्षात घ्या, तुम्हाला बनवण्यासाठी यांनी काय केलेलं आहे? तुमच्या बॅनरवर ते भाजपचं चिन्ह टाकत नाहीत, तर मुस्लिम बांधव बाबा मतदान आम्हाला करणार नाही म्हणून चालबाजी काय केलेली आहे? फक्त घडीचं चिन्ह टाकतात. परंतु लक्षात ठेवा, भाजप ही भारतीय संविधान बाबासाहेबांनी बनवलेली घटना बदलायला निघालेली आहेत. तुम्हाला आम्हाला जे आज अधिकार आहेत, इस देश में हम जो सुकून से रह सकते हैं, हमको जो अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें काम धंधा करने का अधिकार जो घटना ने दिया वाला है, वही अधिकार भाजपा छीनने वाली है. और इनके सपोर्टर कौन है? इनके सपोर्टर हमारे धनंजय जी मुंडे साहब है. और दूसरी तरफ हम देख रहे कौन है? तुतारी वाले दीपक देशमुख. तुतारी वाले कौन है? दीपक देशमुख. लेकिन कहां थे आज तक? उसको सवाल करो. सगळ्यांनी त्यांना विचारावं लागेल की तुम्ही आतापर्यंत कुठं होता? आतापर्यंत कुठे होते ते? आतापर्यंत त्याच कळपामध्ये होते, धनंजय मुंडे साहेबांच्याच कळपामध्ये होते. म्हणून लक्षात घ्या, चेहरे तेच, चेहरे वही है. पार्टी बदल के अपन को दिखा रहे हैं, लेकिन चेहरे वही है. उनको संधि अपन ने दिया वाली है. पहले बाजीराव धर्माधिकारी को अपन ने संधि दिए वाली है और दीपक देशमुख को भी संधि दिए वाली है, लेकिन विकास पूरा भकास हो चुका है. ये दूसरा उम्मीदवार जो है अपना बाजीराव धर्माधिकारी, ये उम्मीदवार आरएसएस का उम्मीदवार है. ध्यान में रखो, लिहून ठेवा है. तुम्ही धर्माधिकारी को वोट दोगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को वोट दोगे. इसलिए इन लोगों को दूर रखना है, ये दोनों चोरों को दूर रखना है. तो कांग्रेस को बटन दबाना आपकी जबाबदारी है. मैंने पहिले आपको कहा है, मी तुम्हाला अगोदर सांगितलेलं आहे, ही केवळ सत्तेची लढाई नहीं है, हम सत्ता के लिए नहीं है, ये हक अधिकार की लड़ाई अब है. और ये पूरे देश भर में लड़ाई चल रही है. ऊपर बाबा साहब आम्बेडकर और राहुल गांधी घटना बचाने का काम कर रहे हैं. अब उनको साथ देना तुम्हारा हमारा काम है, तुम्हारा हमारा ये कर्तव्य है. इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबको मैं गुजारिश करता हूं कि इस बार संधि चलकर हमारे पास आई है, तो संधि का फायदा लेना हमारा काम है. और हम एकजुट होकर किसी का भी नहीं सुनते हुए और किसी के 1 रुपए में क्या बोलते ला जवाब नहीं होके अपन वो काम करना है.
त्याचे 1000 रुपये 500 रुपये आपल्याला येतील, परंतु त्या 500,000 रुपयामध्ये आपल्याला ते 5 वर्ष भूमीमध्ये ठेवणार आहेत. भाई बरोबर आहे का? म्हणून कुणाच्या लाजीम होऊ नका, कुणाचे पैसे घेऊ नका, आणि जे काय उमेदवार आपले पवित्र चारित्र्याचे, चांगले चेहरे, विकास करने वाले जो चेहरे हैं कांग्रेस ने दिए वाले और वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिए वाले, उनको भारी मत से चुन के दो. दूसरी बात, हमारा जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार लास्ट तक नगर सेवक ही रहेंगे. हमें आपको हम वचन देते हैं कि हमारा कौन सा भी कैंडिडेट आप चुन के जो दे रहे हैं नगर सेवक बोलने वाला, वो कभी भी कंत्राटदारी नहीं करेगा, गुत्तेदारी नहीं करना. कांग्रेस का वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार गुत्तेदारी नहीं करेगा. अभी जो गुत्तेदार कर रहे हैं ना अपने वार्ड के, अभी फिलहाल है वो पूरे गुत्तेदारी कर रहे हैं और गुत्तेदारी में मशगूल है. उनका इनकम निकालो. जब वो चुन के सुनने के पहले अपनी तरफ आए थे वो क्या थे, आज क्या है? 5 साल में ऐसा कैसा होगा कि उनकी ही प्रगति हो गई. आपने तो कुछ लोगों की प्रगति नहीं हुई, ये पढ़ली की प्रगति नहीं हुई, लेकिन उनकी खुद की बहुत बड़ी प्रगति हो गई है. क्योंकि उन्होंने तुम्हारा हमारा विकास करने के बजाय उन्होंने क्या किया, खुद का विकास किए. या परळी शहराला तुम्हाला जर दहशतमुक्त ठेवायचा असेल, या परळीला जर तुम्हाला विकास करायचा असेल, परळी सुजलाम आणि सुंदर बनवायची असेल, प्रत्येक समस्या जी आपली आहे सोडवायची असेल, तर तिथं आपला हक्काचा माणूस केला पाहिजे. अरे कब तक उसके दरवाजे पे जाके बैठेंगे, मेरे को ये दो साहब, वो दो, ये दो, शतरंजी दो, ये दो, कब तक? अपने हक के उम्मीदवार चुनो, हक के लोग चुनो. अभी संधि आ गई है. आपले माणसं द्या जो उसको आपको हाथ में उसके कॉलर को पकड़ के आप काम कर सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार दो. ये उम्मीदवार आपके हर घड़ी आपकी हर समस्या को काम को आने वाले हैं. इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाले 2 तारीख को, 2 दिसंबर को ख्याल में ध्यान में रखते हुए तुम्हारे घर का, तुम्हारे घर के बाजू का सब लोगों को, अपने मेहमान लोगों को बताओ, चिन्ह बताओ, और आपने जो उम्मीदवार कांग्रेस के यहाँ पर खड़े हुए हैं और नगराध्यक्ष पद के लिए जो हमारे बहादुर भाई खड़े हुए हैं, उनको भारी मत से चुन के लाओ. इतना कहकर मैं यहाँ पे रुकता हूँ. जय भीम, जय संविधान, जय वंचित. इसके बाद परली शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बहादुर भाई ये अपने ख्यालात का इजहार करें. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम. सबसे पहले मैं आप सब लोगों की माफी चाहूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं थोड़ा बैठ के मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ. आज प्रभाग नंबर 3 के उम्मीदवार बिस्मिल्लाह बेगम और हमारे सैयद फारूक गनी, और प्रभाग नंबर 7 के उम्मीदवार दस्तगीर शेख लाल, और प्रभाग 2 का मैं खुद उम्मीदवार हूँ सैयद हनीफ सैयद करीम. इनके प्रचार के ताल्लुक से आज ये कॉर्नर सभा परली शहर कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के जानिब से पूरे उनके नेतागण, उनके सभी पदाधिकारी, यहाँ के सभी प्रभाग के 3 प्रभाग के, 2 प्रभाग के और 7 नंबर प्रभाग के सभी उम्मीदवार, और आप प्रभाग 3, 7 और 2 के आए हुए मतदार भाई, यहाँ बरकत नगर के हमारे प्रभाग 3 के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित है. यहाँ मतदार भाई और बहने जो भी यहाँ पर है, आप इस सभा में आए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ. भाई, आप बरकत नगर वालों के मसले मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ. आप बरकत नगर के मसले 2006 से यहाँ पर बहुत सारे मसले में हैं. आपके यहाँ पर रोड नहीं थे, मुरुम डाल के रोड डाले गए, पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर नहीं थी. यहाँ के आपके जो भी नगर सेवक थे 2006 में चुन के आए, 2011 में चुन के आए, 2016 में चुन के आए. इन्होंने अपनी 2011 के पहले वाले नगर सेवकों ने तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके महल्ले के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर किसकी सत्ता थी आपको पता है. लेकिन 2011 के बाद इस महल्ले के
जबकि सबसे अच्छी ताकतवर नेता उनके साथ थे। नेता उनके यहाँ के वोटों की उनको बहुत जरूरत है, लेकिन यहाँ के कामों की उनको जरूरत नहीं थी। ऐसे लोगों के बोलने के बाद भी यहाँ पर अपवास काम है। मैंने यहाँ के अभी जो कुछ दो तीन उम्मीदवार हैं, मैं ये 2-3 उम्मीदवारों को नगर परिषद में बहुत बार देखा हूँ कि वो आपके मसले लेकर आते थे और वो मसलों में उन्हें वो इतनी मरम्मत करते थे कि आपके पानी का किसी को कोई वॉल नहीं डालने देता था, किसी को कोई लाइन नहीं डालने देता था। कल अधिकारी अगर आया तो उसको वो फोनों के ऊपर से गाली गलौज करके वो अधिकारी को काम नहीं करने दिया करते थे। और कई बार इसके बारे में बात हुई तो लेकिन बाद में पता चलता था जो यहाँ पर प्रस्तापित उम्मीदवार जो यहाँ के नगर सेवक है वही वो मेरे ये गली में नहीं देना, मेरे वो गली में नहीं देना, ये उनकी चर्चा होती थी। फिर भी हमने बहुत सारे मसले आप ये करना करें। आप यहाँ देखो रोड के मसले आपके आखिरी मौकों पर अभी किए गए हैं। कैसे मसले हुए पूरे गली गली में परली के जहाँ प्लॉटिंग गिरी है, यही नगर अध्यक्ष उम्मीदवार इनकी प्लॉटिंग वहाँ गिरी, वहाँ लोगों के घर नहीं मिले, वहाँ रास्ते और नाला बनाए गए। यहाँ पर इंसान हमारे पूरे लोग यहाँ रहते थे, लेकिन इनके लिए न रास्ते बनाए गए न नाले बनाए गए। अभी ये 2-3 साल में आपको यहाँ कुछ रास्ते देखने मिले, लेकिन इसके नाले का पैसा कहाँ गया? इसके नाले का पैसा पूरा खा गया। और नाले नहीं होने से हमारे क्या हाल है? हमारे पास हमारे बच्चों को बीमारियां हो रही, डेंगू मलेरिया हो रहे हैं। और हमारे अगर आप देखो मलिकपुर का एक होगा या फिर अपना ये बरकत नगर, कई बच्चों को इससे नुकसान हुआ है। और यहाँ के मरीज हमारे ज्यादा से ज्यादा यहाँ के कुछ लोग महिले के लिए बहुत लड़े, लेकिन लोग आज तो पैसों की ताकत के सामने उन लड़ने वालों के साथ महिले कुछ नहीं लोग नहीं रहते। लेकिन मैं आपसे यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने परली शहर कांग्रेस ने 2021 से इस महीने के लिए नहीं, पूरे परली के लिए उनका काम अच्छा होना चाहिए। रोडों में भ्रष्टाचार आपके पास सामने की जितने रोड बने, 4 बार टेंडर हुए उसके, 3 बार कौन खाया वो छोड़ो, एक बार आखिरी में करे तो भी 50% अच्छा काम हुआ है और 50% अच्छा काम नहीं हुआ है। 50% काम अच्छा नहीं हुआ है। तो ये जो रोडों के काम है, जो नालों के काम है, इसमें उनको कितनी कमाई मिली वो छोड़ो, लेकिन हमारे नालियां जो आए थे अभी भी हमने कल भी रहे परसों, और कभी मैं यहाँ कभी हमारे मस्जिद में आना जाना क्या आते हो तो मैं देखते हैं कि पूरे नाले गच के गच भरे होते हैं, उसमें मच्छर होते हैं। उसके वजह से हमारे बाल बच्चों को बीमार हुई, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ है, बहुत चीजें बीमार हुई। आपने कभी देखा है 5 साल में 7 साल में कहीं मच्छर की फवारनी हुई? आपने कहीं देखा है कि ब्लीचिंग पाउडर डाला करते थे गंदगी को ये करने के लिए? 5 साल में ब्लीचिंग पाउडर डाला गया। आपके पानी के मसला, क्योंकि पानी योजना इतनी बड़ी 37 करोड़ की परली में आई थी, हमारे 37 करोड़ की पानी योजना खाली आधी भी नहीं हुई। और उनके आपका तीसरे माले तक पानी बगैर मोटर के चलेगा, ऐसी जो योजना ऊपर से केंद्र ने पैसा दिया था वो कोई योजना कहाँ गए? ये दोनों अध्यक्ष है ना, 2011 के और 2014 के, इनके जेब में गई और इन्होंने इनके अपने को पानी से दूर रखा। भाई हम परली शहर कांग्रेस अध्यक्ष, परली शहर कांग्रेस और वहां विकास आगे जब 2022-23 में राष्ट्रवादी टूटी, राष्ट्रवादी के साथ हमारे कम्युनिस्ट पार्टी वाले के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठ के साथ